हाँ जी सीए साहब, कैसे आप सब लोग ठीक ठाक हो? कैसी चल रही है लाइफ आपकी? बड़े ढीले ढाले से लग रहे हो, क्या बात? कुछ जोर से बोलो, बोलो ठीक है हम ओके हो ना? बेटे क्या बताऊं मैं आज आपको, एक छुटकू सा प्यारा सा चैप्टर है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। बड़ा प्यारा छुटकू सा चैप्टर है, और सच बताऊं शब्द ही नहीं है, इतना आसान चैप्टर है ये। मैं आज आपके सामने डिस्कशन करूंगा इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन की, और मैं आपको अपने पढ़ाने का स्टाइल बताऊं क्या है। मैं कभी भी पहले लो पे नहीं जाता। लोग शुरू में लो से शुरू हो जाते हैं, ऐसे होगा वैसे, हम लो से शुरू नहीं करते कभी भी। हम पहले जनरल नॉलेज पे चलते हैं, चैप्टर को पूरा समझते हैं, लास्ट में आके उसके टेक्निकल बातों को सीखते हैं। लो में ऐसे लिखा है, लो में ये लिखा है, ये टेक्निकल बात है। आप लास्ट क्लास में देख रहे हो सिर्फ उसी में टेक्निकल बातें होती हैं जो बेकार बेकार होती हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? सब टेक्निकल बातें हम लास्ट में करते हैं। अब इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन क्या मीनिंग है, कौन से सेक्शन में है, क्या है, क्या क्या नहीं है, ये सब लो की बातें हैं। पहले बेसिक नॉलेज सीखते हैं। तो क्या मैं इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन शुरू करूं? बोलो पक्का? क्या बताओ मैं आपको सीए साहब इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के बारे में। चलो मैं पहले वैसे डिस्कस करता हूं आपसे। एक कंपनी है नीरज लिमिटेड। कौन सी कंपनी है? नीरज लिमिटेड। और मैं आपको उसकी बैलेंस शीट दिखाता हूं। नीरज लिमिटेड की बैलेंस शीट शो करता हूं मैं आपको, एक बार ध्यान से सुनना। यह नीरज लिमिटेड की बैलेंस शीट है। इस बैलेंस शीट में फिक्स एसेट्स है 12,000 रुपए की। इस बैलेंस शीट के अंदर करंट एसेट्स है 5,000 रुपए की। इस बैलेंस शीट में पी एंड एल अकाउंट है, डेबिट बैलेंस। डेबिट बैलेंस मतलब लॉस 8,000 रुपए का। इस बैलेंस शीट में इक्विटी शेयर कैपिटल है 10,000 रुपए की। इसमें क्रेडिटर है 10,000 रुपए के 20 हो गया। लोन है 5,000 रुपए का। कितना हो गया टोटल? 12 5 17, 17 और 8 25। इस साइड टोटल 25। कोई डाउट? ये कंपनी की बैलेंस शीट है नीरज लिमिटेड की, और ये नीरज लिमिटेड के डायरेक्टर्स है। ये नीरज लिमिटेड के डायरेक्टर है। चलो समझ में आ गई ना आपको नीरज लिमिटेड के डायरेक्टर्स की? ये नीरज लिमिटेड के डायरेक्टर है। अब ध्यान से सुनना मेरी बातों को कि क्या कुछ प्रॉब्लम है क्या नहीं है, ध्यान से सुनते रहना मेरी बातों को। चलो कोई नहीं, अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। नीरज लिमिटेड के डायरेक्टर बड़े चिंतित है कंपनी के प्रति, बड़ी टेंशन है उन्हें इस कंपनी की। आप देख कंपनी के हालात देखो कैसे लगते हैं आपको। कंपनी के हालात अच्छे है कि बुरे हैं? कंपनी के पास 12,000 की फिक्स एसेट्स है, 5,000 की करंट एसेट्स है। ये तो खैर लॉस ही है, कोई एसेट्स तो रियल में है नहीं। ये कैपिटल 10,000 की है, बाहर का लोगों का 10,000 रुपए देना है, 5,000 का लोन है। मतलब ये सारी का सिचुएशन है। अगर मैं देखूं तो बाहर का पैसा ही 15,000 रुपए है, हाँ या ना? और फिक्स एसेट 17,000 रुपए की और करंट है 17 की है। मतलब 15,000 तो बाहर का ही है, 17 अपना लगा हुआ है। 17 टोटल फर्म के अंदर लगा हुआ है, 2 अपना लगा हुआ है। भाई ये 15 तो बाहर का ही है। यहां पर देखूं तो 17,000 रुपए की एसेट्स है। ये तो एसेट्स ही ना समझो, बोलो हाँ। तो 15 में से ये 15,000 है, 17,000 की टोटल एसेट्स है। अपने तो 2 ही रहता है बस। ये कंपनी आपसे 5,000 रुपए का लोन मांगती है, क्या दोगे? क्या इस कंपनी को आप 5,000 का लोन देने को तैयार हो? ये कंपनी आपसे 5,000 का लोन मांगती है, देंगे आप? नो। किस किस को मेरी बात समझ में आ रही है? डायरेक्टर इसी चिंता में जी रहे हैं। डायरेक्टर को एक दिन एक सीए मिला। ठीक है, डायरेक्टर ने अपनी सारी चिंताएं सीए को बताई।
कहता है ऐसे 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 और ऐसे 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 हो रहा है। डायरेक्टर कहते हैं, सीए कहता है फिर भी डायरेक्टर साहब और भी कोई टेंशन है तो खुल के बता दो, कोई देखते हैं। डायरेक्टर कहता है सच्ची बताओ। मैं कहा सच्ची बोल। कहता है सर सच्चाई तो बैलेंस शीट ये है, ये फिक्स एसेट्स की मार्केट वैल्यू 9,000 रुपए रह चुकी है, ये तो इसकी कॉस्ट है, बड़ी पुरानी खरीदी हुई है, आज तक चल रही है, इसकी मार्केट वैल्यू सिर्फ 9,000 है। करंट एसेट्स 1,000 तो बेकार का स्टॉक है, बिकता ही नहीं है, 4,000 है बस, और कुछ है ही नहीं इसमें। 9 और 4 13,000, और यहां से देनदारियां इतने रुपए की हैं। अगर सच बताऊं तो क्रेडिटर तो 10,000 से कम मानेंगे नहीं, लोन वाले 5,000 से कम मानेंगे नहीं, 15,000 की देनदारियां जिसमें हम तो बाहर हो गए। इक्विटी शेयर होल्डर को तो 54 भी नहीं दे रहा मैं। असली टेंशन तो ये है। ओके, कह रहा ये भी बस दिख रही है सबको, सच्चाई ये है, सच्चाई। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? सीए कहता है इसका मतलब तो कंपनी बंद हो जाएगी, कंपनी का तो लिक्विडेशन आने वाला है, इस कंपनी का तो लिक्विडेशन होने वाला है। डायरेक्टर कहता है सर सच बताओ हमारी कंपनी फ्यूचर बड़ा अच्छा है, हमारा कंपनी बहुत काम करेगी, आज थोड़ी तंगी है, ये फ्यूचर बहुत अच्छा है। जैसे मैं बताता हूं, जब कोरोना आया हुआ यूं, मैं बीमार हो गया, बीमार होने से मैंने पढ़ाना ही छोड़ दिया, मैंने 1.5 साल सेंटर ही बंद कर दिए, पूरा 1.5 साल सेंटर क्लोज। जो भी कॉम्पिटिटर थे वो जबकि पढ़ाते भी नहीं थे, सारे सेंटर अप पे चले गए, जबकि वो पढ़ाते भी नहीं थे, सभी कॉम्पिटिटर अप पर चले गए। और मैंने सोचा मैं पढ़ाऊंगा ही नहीं, अब मैंने कुछ करना ही नहीं है। लेकिन जब मैं बाद में ठीक हुआ तो मुझे लगा ना पढ़ाना है, मैं दोबारा आया। जब मैं दोबारा आया ना, मेरी सिचुएशन ना यही वाली थी, सेंटर पे खर्चे इतने थे, बच्चे नहीं थे, बच्चे 5-6 आया करते थे सिर्फ, और मेरे ख्याल तुम्हारे से पिछला बैच था वो, तो बच्चे बड़े कम थे, मुश्किल से 20-25 बच्चे इकट्ठे हुए, सेंटर के यही हालात थे। मुझे सर कहने लगे सेंटर बंद करना होगा, मैंने कहा ना, अभी सिचुएशन है बस खराब थोड़ी सी, ये बंद होने वाली सिचुएशन नहीं है, कंपनी का फ्यूचर अच्छा है, हम जितनी मेहनत और लगन से पढ़ा रहे, हमारा फ्यूचर खराब नहीं है, ये तो टेम्परेरी आया हुआ है, अगर हम आज बच गए तो कंपनी तो चला ही देंगे। हमने पूरा ध्यान रखा और कंपनी को चलाया, और आज की सिचुएशन आपके सामने है, लगभग 300 के आसपास स्टूडेंट सेंटर पे हमेशा एनरोल रहते हैं। तो आप मेरी मतलब सिचुएशन पानीपत के हिसाब से यही सिचुएशन हो सकती है, और बेस्ट सिचुएशन है। आपको मेरी बात समझ में आ गई? मैं यही बात कह रहा हूं, सीए डायरेक्टर कह रहे हैं हमारी कंपनी अच्छी है जी, बस आज बचा लो। मेरी बात समझ में आ गई? कंपनी, सीए कहता है एक रास्ता है, वो रास्ता बनाते हैं। रास्ता क्या है? एक स्कीम फ्रेम करते हैं, स्कीम बनाते हैं, एक अभी स्कीम बना रहे हैं हम, एक स्कीम बनाते हैं। फिक्स एसेट्स रियल में 9,000 की है ना,
वैसे तो आपने लिखी कितने की हुई हैं, 12 की, 9 की कर देते हैं। करंट एसेट्स 4 की। हम एक काम करते हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल, क्रेडिटर और लोन, सबसे बात करते हैं। मान लो मैं कहता हूं क्रेडिटर 10,000 की जगह 5,000 के हो जाए, है नहीं, बस स्कीम सोच रहा हूं माइंड में। लोन 2,000 का रह जाए, कैपिटल 6,000 की रह जाए, 6 5 11 और 2 13, 9 और 1 10 और 3 13। कंपनी अच्छी दिखेगी, फिर कंपनी अच्छी हो जाएगी। हाँ या ना? आप पहले प्रॉब्लम समझ रहे हो। कंपनी बड़ी बेकार पोजीशन थी, डायरेक्टर चिंतित था, डायरेक्टर सीए को मिला, सीए ने कहा जी क्या सिचुएशन है, इसने रियल सिचुएशन दिखाई। डायरेक्टर कहने लगा कंपनी, सीए कहता है इस सिचुएशन तो कंपनी बंद होगी, डायरेक्टर कहता है बचा लो अब की बार, लेकिन फ्यूचर बड़ा अच्छा है। तो सीए ने कहा एक स्कीम बनाते हैं कि कंपनी ऐसी हो जाए तो ठीक हो जाएगा। अब ऐसी कंपनी होने के लिए हम लोन वालों को बुलाएंगे, क्रेडिटर को बुलाएंगे, शेयर होल्डर्स को बुलाएंगे, इनकी मीटिंग रखेंगे। मीटिंग में इन सबको मनाएंगे कि रिक्वेस्ट है आपसे, कंपनी डूब रही है, अगर कंपनी आज डूब गई ना तो 13,000 रुपए का सारा सामान बिकेगा, और 13,000 रुपए का सारा सामान बिकने के बाद 3,000 रुपए तो सीए खा जाएगा इसको बंद करने के, बचने वाले हैं 10,000 रुपए। 10 के 10 ले जाएगा लोन वाला, क्योंकि जब पेमेंट होती है तो सबसे पहले लोन वाले को पैसे मिलते हैं। 5 ले जाएगा लोन वाला, और 5 कौन लेगा, क्रेडिटर। बात समझ में आ गई? इक्विटी शेयर होल्डर को तो चुन्नी भी नहीं मिलनी। क्या आपको मेरी बात समझ में आती है? इनको समझाते हैं कि अगर कंपनी बंद हो गई तो 13,000 रुपए का सामान बिकेगा, 3,000 रुपए खर्चा आ जाएगा, 10,000 बचेंगे, जिसमें से 5,000 तो लोन वाला ले जाएगा, 5,000 ये ले जाएगा। इक्विटी शेयर होल्डर तुम्हें तो कुछ मिलने वाला है ही नहीं। इक्विटी शेयर होल्डर हमसे क्या चाहते हो ये बताओ आप हमें। तो अगर कहोगे ना 10,000 थे, 8,000 माफ कर दे, हम तो 8 भी माफ कर देंगे। मिलना ही कुछ नहीं, जब कम से कम भरोसा तो होगा ना, चलेगी तो कुछ दे नहीं देगी। इक्विटी शेयर होल्डर तो 1 मिनट में मान जाते हैं। मनवाने की दिक्कत आती है क्रेडिटर और लोन वालों को। क्रेडिटर वालों को भी समझा देते हैं कि भाई तेरे 10,000 रुपए है, बेचने पर मिल रहे हैं 5, जिंदा रहने दे, कमा के देंगे। क्रेडिटर की भी मीटिंग बनाई जाती है और इनकी मीटिंग्स फाइनल की जाती है। लोन वालों को भी समझाया जाता है ये बंद करवाने का कोई फायदा नहीं, ये बड़ी मुश्किल मानते हैं वैसे, लेकिन इनको भी समझाया जाता है। इन सबसे मीटिंग में रेजोल्यूशन पास करवाए जाते हैं। वैसे स्पेशल रेजोल्यूशन पास होते हैं, एसआर, स्पेशल रेजोल्यूशन। इन सब से कह दिया और ये स्कीम बनती है। ये अभी खाली स्कीम है। इस स्कीम को लेकर ये मीटिंग्स हो गई। हम जाते हैं जज साहब के पास। जज साहब को जाके कहते हैं, हम जज के पास चले गए। समझ में आ गया आपको? चलो जो भी है, जज साहब के पास चले गए। जज साहब ऐसे 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 और ऐसे 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 कहानी बनी है हमारी और हम बड़े परेशान हैं। जज साहब कहते हैं क्या क्या काम किया तुमने? हमने कहा हमने स्कीम बनाई। स्कीम बनाने के बाद हमने लोन वालों से, क्रेडिटर वालों से, इक्विटी शेयर होल्डर वालों से सबसे बातें की, उनसे रेजोल्यूशन पास करवा लिए, वो सब तैयार है। जज साहब कहते मुझे तो इस काम की नॉलेज है ही नहीं, ये जज साहब को थोड़ा ना पता है। जज साहब कहते हैं आप एक बार ट्रिब्यूनल के पास जाओ, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास। ट्रिब्यूनल के पास जाओ और ट्रिब्यूनल से रिपोर्ट लिखवा कर लाओ कि हम सब ठीक कर रहे हैं। ट्रिब्यूनल क्या करता है? ट्रिब्यूनल शेयर होल्डर से
प्रेफरेंस शेयर होल्डर से, डेट से, क्रेडिटर से, सबसे बातें करता है, नोटिस निकालता है, उनकी मीटिंगें बुलाता है, कहता है किसी को ऑब्जेक्शन है तो बताओ, उनके ऑब्जेक्शन रिजोल्व करवाता है, इनसे ऑब्जेक्शन मांगता है। वो टाइम पीरियड होते हैं कि कितने दिन में करेगा। जब उसको लगता है कि ये बिल्कुल ठीक है, फेवर में है कंपनी के, कंपनी बीमार है, इसको ठीक किया जाए, तो ट्रिब्यूनल अपनी रिपोर्ट देता है और हम वो रिपोर्ट भी जज साहब के पास ले जाते हैं। हम कहते हैं जज साहब, ट्रिब्यूनल इसका एक्सपर्ट था, उसने भी हां कह दिया इस बारे में, कंपनी को बचाना चाहिए, कंपनी को बंद करोगे एम्प्लॉयमेंट खत्म होगी, फायदा कुछ होने वाला नहीं है। जज साहब कहते हैं अप्रूव्ड। जज साहब इस स्कीम को अप्रूव कर देते हैं। इसको बोलते हैं इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। क्या बोलते हैं? इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। हम फिक्स एसेट्स की वैल्यू को चेंज करते हैं, हम करंट एसेट्स की वैल्यू को चेंज करते हैं, घाटे वाटे सब हटाते हैं, इक्विटी शेयर होल्डर की वैल्यू को चेंज करते हैं, क्रेडिटर को चेंज करते हैं, लोन को चेंज करते हैं, सबकी वैल्यू को रीऑर्गेनाइज करते हैं। मेरी बात समझ में आई? मुझे तो कुछ ज्यादा बातें नहीं सिखानी, वैसे तो ये लो की बातें हैं सारी की सारी। मुझे तो यहां पर ये सिखाना है जर्नल एंट्री क्या बनती हैं। स्कीम अप्रूव हुई पड़ी होगी, वो तो कहते हैं कि हमने स्कीम अप्रूव करवा ली है, मेरे को थोड़ी ना करवानी है अप्रूव, मुझे तो अकाउंटिंग सिखानी है। अप्रूव कैसे होगी? मैंने थोड़ा सा रास्ता बताया कि वो अपने एक्सपर्ट से मिलते हैं, एक्सपर्ट कहते हैं कंपनी की हालात खस्ता है, वो फिर अपना एक स्कीम बनाते हैं, स्कीम बनाकर वो सब शेयर होल्डर्स की मीटिंग्स बुलाते हैं, मीटिंग्स में फाइनल करते हैं, ट्रिब्यूनल के पास जाते हैं, ट्रिब्यूनल भी अपनी रिपोर्ट फाइनल दे देती है, जज को अप्लाई करते हैं, कोर्ट अप्रूव कर देती है। मेरी बात समझ में आई? ये स्पेशल रेजोल्यूशन से होता है सब कुछ। स्पेशल में 75% लोग रेडी होने चाहिए, 100% को तो कभी रेडी कर ही नहीं सकते ना हम। मेरी बात समझ में आ गई? अब हमें तो इसकी जर्नल एंट्रियां बनानी है बस, कि फिक्स एसेट्स 12,000 की जगह 9,000 करनी है, क्या एंट्री बनेगी? फिक्स एसेट्स 12 से घटाकर 9 की करनी है तो क्या एंट्रियां बननी चाहिए? फिक्स एसेट्स कम करनी होंगी तो हम एक अकाउंट बनाएंगे, कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट। कौन सा अकाउंट बनाएंगे? आप ये समझो पी एंड एल की तरह ही है, प्रॉफिट हो गया, कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट डेबिट टू फिक्स एसेट्स। मेरी बात समझ में आई? मुझे तो ये बातें सिखानी है आपको, इसकी अकाउंटिंग कैसे होगी। और अकाउंटिंग करते समय आप सोच के देखो बैलेंस शीट में क्या क्या चीजें नजर आ रही होंगी। अगर मैं एसेट साइड को देखूं तो एसेट साइड के अंदर फिक्स एसेट्स नजर आ रही होंगी, करंट एसेट्स नजर आ रही होंगी, इंटेंजिबल एसेट्स नजर आ रही होंगी, कुछ फिक्टिशियस एसेट्स नजर आ रही होगी। फिक्टिशियस मतलब जैसे पी एंड एल अकाउंट, एसेट्स नहीं है, झूठी मूठी एसेट्स। एडवर्टाइजमेंट, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एक एडवर्टाइजमेंट करवाई थी, हमें लगा अगले 10 साल तक बेनिफिट होगा, हमने पी एंड एल में डाल रखी है, वो बैलेंस शीट में एसेट्स लिखा हुआ है। फिक्टिशियस एसेट्स, इंटेंजिबल एसेट्स जैसे गुडविल वगैरह। अबे इतनी अच्छी कंपनी होती तो भीख थोड़ी ना मांगती। किस बात की गुडविल है इस कंपनी की? ये गुडविल कह रही है मेरे पेटेंट है। अबे पेटेंट था तो ये हालात होते तेरे। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? अच्छा, करंट एसेट्स होंगी, फिक्स एसेट्स होगी। लायबिलिटी साइड में क्या होगा? कैपिटल होगी, लोन्स होंगे, रिजर्व एंड सरप्लस होंगे, यही सब बातें होंगे। इनको कम ज्यादा करने की क्या एंट्रियां बनती है, मुझे यह सिखाना है आपको बस। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? मैं आपको बताता हूं, ऐसा नहीं कि अभी तक किसी ने किया नहीं। टाटा स्टील ने 2015 में इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन किया। एक वोल्क्सवैगन है, वोल्क्सवैगन पता है ना आपको, कार आती है उसकी, 2015 में उसने भी इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन किया था। रिलायंस कम्युनिकेशन भी इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन किया। इससे भीख मांगते हैं कि ये शेयर होल्डर हमें माफ कर दो, क्रेडिटर हमें माफ कर दो, लोन वालों हमें माफ कर दो, हमारी कंपनी खतरे में है, इसको ना डुबो, लिक्विडेशन ना करो। विदाउट लिक्विडेशन एक बीमार कंपनी को ठीक करने का तरीका है, बस कटोरा हाथ में लो और क्रेडिटर को माफ कर दो, माफिया मांगो, सिंपल सी बात।
मेरी बात समझ में आ गई आपको? मेरे तो माफिया तो उन्होंने मांगनी है, आपने थोड़ी ना मांगनी है। आपने तो जर्नल एंट्रियां बनानी है। जज साहब की अप्रूवल आएगी, ठीक है जी ये स्कीम अप्रूव हो गई है, आप एंट्रियां बना दो। आप तो नई बैलेंस शीट बना के तैयार कर दोगे। और हां, जज साहब ने पता है क्या किया हुआ है? अब किसी को ये वाली नई बैलेंस शीट दिखाओगे, वो तो कंपनी में एतवार कर लेगा, उसको क्या पता भीख मांग के आए हुए हैं। मेरी बात समझ में आई है? आपको अपनी बैलेंस शीट के ऊपर अगले 5 साल तक एंड रिड्यूस वर्ड लगाना है, ताकि देखने वाले को पता चले इसमें बहुत ज्यादा चुकन्ना हो जाए आपको पैसे देने से पहले। वो नाम के साथ एंड रिड्यूस्ड 5 साल तक लगा के रखना है भाई। 5 साल तक आप चल गए फिर तो ठीक हो ही जाओगे। मेरी बात समझ में आ रही है? कोई डाउट? ये ठीक नहीं किया क्या एंड रिड्यूस वर्ड लगा दे और अगले 5 साल तक लगा के रखो। और भी कंपनियां थी, मेरे को ध्यान है, वोल्क्सवैगन ने की थी, रिलायंस ने 2017 में हुआ था, रिलायंस कम्युनिकेशन 2017 में हुआ था ऐसा, और भी हुआ था, जेट एयरवेज का हुआ था 2019 में इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। ऐसे बहुत सारी कंपनियों का हुआ है। एक वो थी थॉमस कुक, पता आपको? सुनी होगी आपने थॉमस कुक। थॉमस कुक 2019 में इसका भी हुआ था इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। आपको मेरी बात क्लियर हो रही है? बस आपको सीखना क्या है? जर्नल एंट्री बनानी, और तो कुछ नहीं सीखना। आप लोग एक काम करेंगे, मैं आपको कुछ नहीं सिखाता, पहले मैं आपको थोड़ा सा लिखवाता हूं इसके बारे में। आप लोग थ्योरी में लिखेंगे लगभग 2 पेज छोड़कर। पहले 2 पेज छोड़ दो, 2 क्यों छोड़ो, 1 ही छोड़ लो, बस वही गंदी गंदी थ्योरी लिखवाऊंगा ना, आगे पीछे 1 पेज छोड़ लो। पहले 1 पेज छोड़ो, ये गंदी थ्योरी के लिए है। मैं हमेशा यही बोलता हूं, ये गंदी थ्योरी के लिए होता है, ये लास्ट में लिखवाना होता है। ये इंट्रो होती है, इंट्रो में इस एक्ट में ये बात बोली थी, इंट्रो होती है गंदी गंदी। उससे पहले बेसिक समझ लो, उसके बाद लिखे जर्नल एंट्रीज 1 पेज के बाद लिखो। फर्स्ट मैं एसेट्स के बारे में लिखवाता हूं आपको। इफ एसेट्स वैल्यू रिड्यूस्ड, अगर एसेट्स की वैल्यू डाउन हो जाए क्या एंट्री बनाओगे? कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट डेबिट टू फिक्स एसेट्स। कोई भी एसेट्स है, मैंने तो सारी एसेट्स लिख दी। कैपिटल रिडक्शन भी बोलते हैं, रिकंस्ट्रक्शन भी बोलते हैं, जो मर्जी वर्ड यूज कर सकते हो। रिकंस्ट्रक्शन वर्ड यूज कर लूं या रिडक्शन वर्ड यूज करूं? रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स। कोई डाउट है इसमें? या तो एसेट्स की वैल्यू डाउन होगी, या दूसरी बात इफ एसेट्स वैल्यू इंक्रीज्ड, तो क्या एंट्री बनाओगे? एसेट्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन। अब सी पार्ट, हमारे यहां पर बड़ी सारी इंटेंजिबल एसेट्स नजर आएंगी आपको, उसके बारे में कुछ नहीं कहा गया। मान लो गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, इनके बारे में कुछ नहीं कहा गया। आप अपने आप उठा के खत्म कर दोगे इसको। आप समझ रहे हो ना भाई? मैं बैलेंस शीट में लिख के बैठा गुडविल, यार कैसी गुडविल है तेरी? मेरे को समझ में नहीं आई ऐसी गुडविल। मतलब एक कमाल की बात है, एक भिखारी देवी मंदिर के बाहर बैठे, आप उसको 2 रुपए दे रहे हो, कह रहे मेरी गुडविल है। यार कमाल की बात कर रहे हो यार, गुडविल कैसी तेरी? वो आपके पीछे से पैर पकड़े, भाई साहब 2 रुपए दे दो, 2 रुपए दे दो, आपके गुडविल है। ये कोई गुडविल थोड़ी ना उसकी। मेरी बात समझ में आ रही है ना आपको? वो कह रहे मेरा सिक्का चलता है, मेरा पेटेंट है। यार कमाल की बातें कर रहे, आप उल्टी बातें नहीं बोल रहे। मेरी बात समझ में आ रही है? तो आप लिखे इफ देयर इज intangible assets
और फिक्टिशियस एसेट्स, ये चलो इंटेंजिबल यहां लिखो, इंटेंजिबल एसेट्स लाइक गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, एक्सेट्रा, and nothing mentioned in the question about it. क्वेश्चन में इसके बारे में कुछ मेंशन ही नहीं है. देन एज्यूम नील वैल्यू, एज्यूम नील वैल्यू. हाँ, क्वेश्चन वाला कहते नहीं भाई साहब इसकी तो गुडविल है, तो ठीक है जी, अब क्या कर सकते हैं फिर, नील वैल्यू. तो हम क्या करेंगे, फुल्ली राइट ऑफ. क्लियर. एंट्री क्या बनेगी, जल्दी बोलना. गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क सब कुछ खत्म करने हैं. कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट डेबिट, कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट डेबिट टू गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क जो भी है, ठीक है ना, टू पी एंड एल. अगर कोई लॉस भी है, वैसे इंटेंजिबल एसेट्स है. पी एंड एल ये वो है फिक्टिशियस एसेट्स. कोई लॉस है तो उसको भी खत्म करो. क्या आपको एसेट्स की बातें समझ में आ गई? ये तो कोई मुश्किल बात नहीं थी. आज और लाइबिलिटीज की बात करते हैं. बी पहले फर्स्ट हो, जब सेकंड लाइबिलिटी. अब लाइबिलिटी में क्या होगा, वैल्यू घटेगी या बढ़ेगी. व्हेन लाइबिलिटी वैल्यू डिक्रीज, क्रेडिटर आए कहते कोई बात नहीं, हम मान गए, 10,000 रुपए कम कर दो. जब लाइबिलिटी की वैल्यू डिक्रीज होगी, एंट्री बताओ क्या बनेगी, लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन. बी लाइबिलिटी वैल्यू इंक्रीज, बैलेंस शीट में लिखी थी 10,000 रुपए की लाइबिलिटी, पता चला 12 देने हैं. क्रेडिटर थे 10,000 के तो 12 के हैं. क्या एंट्री बनेगी, कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटी. ये तो कोई मुश्किल बातें है ही नहीं. अच्छा, बैलेंस शीट में एक लाइबिलिटी नहीं थी, पता चला एक आदमी उठ के आ गया था, मेरे 5,000 रुपए भाई साहब आप तो बंद हो रहे, हमने लिख नहीं रखे थे. क्या एंट्री बनेगी, कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटी, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी लिखो. इफ एनी लाइबिलिटी नॉट मेंशन in the balance sheet and required to be paid, अगर कोई लाइबिलिटी जो बैलेंस शीट में नहीं है और वो पे करनी पड़ जाए, तब क्या एंट्री बनेगी, कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट डेबिट टू बैंक. पे करनी पड़ जाए तो, अगर पे ना की तो कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन टू लाइबिलिटी, और अगर पे करनी पड़ जाए तो कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन टू बैंक. अब ये जो सारा कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन काम करवा रहा है, ये एक्सपर्ट करवा रहा है, सीए करवा रहा है, पैसे तो लेगा ना. एक्सपेंसेस पे करने पड़ जाए तो कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट डेबिट टू बैंक, इसमें तो कोई दो राय नहीं है. आ जाओ, तीसरी एंट्री करवा रहा हूं. ये पहली होगी थी एसेट्स की, दूसरी लाइबिलिटी की, तीसरी एक्सपेंसेस.
कुछ एक्सपेंसेस पे करने पड़ जाए तो। इफ एनी एक्सपेंसेस रिक्वायर्ड टू पेड फॉर इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, अगर कुछ खर्चे पे करने पड़ जाएं तो एंट्री बताओ, कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट डेबिट टू बैंक। आपको इतने रुपए के खर्चे पे करने पड़ेंगे। क्या आपको मेरी बात यहां तक समझ में आ गई है? कंफर्म। अब मेरे को इसके बाद आपको लिखवाना है एक बार कैपिटल के बारे में, शेयर कैपिटल के बारे में, लेकिन मैं ये लिखवाने से पहले आपसे डिस्कशन करना चाहूंगा थोड़ी सी, फिर चलेंगे। क्या मैं शुरू करूं? उसके बाद लिखवाऊंगा शेयर कैपिटल के बारे में। आओ मेरी बात सुनना, बड़े ध्यान से सुनना एक बार, ठीक है? ये कंपनी है, कंपनी के अंदर इक्विटी शेयर्स वालों ने, इक्विटी शेयर कैपिटल वाले ये पर्सन खड़े हैं, इनके शेयर कैपिटल 10-10 रुपए की है। मान लो ये 10 आदमी खड़े हैं, 6 3 9 और एक ये 10 शेयर 10-10 रुपए वाले कितने हो गए? 100 रुपए के। कंपनी के मालिकों ने इनके सामने हाथ जोड़े, डायरेक्टर्स ने, कहने लगे ऐसे 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 और ऐसे ऐसे ऐसे, भाई साहब प्लीज 2 रुपए माफ कर दो, कम कर दो कैपिटल। कहने लगे चलो, इन्होंने तरस खा लिया, 2 रुपए कम कर दिए। अब ध्यान से सुनना, हमने क्या किया? इक्विटी शेयर कैपिटल फेस वैल्यू तो 10 है, अब पेड अप वैल्यू कितनी हो गई? 8। पहले तो फुली पेड अप थे ना। शेयर कितने हैं? 10। कैपिटल कितनी हो गई? 80। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? हुआ क्या? पहले बैलेंस शीट के अंदर ऐसे लिखा हुआ था, इक्विटी शेयर कैपिटल 10 शेयर ऑफ ₹10 ईच फुली पेड अप। सो अब लिखा हुआ आ गया, इक्विटी शेयर कैपिटल 10 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच 8 पेड अप 80। हाँ या ना? ये बड़े खुश हो रहे थे अपने घर बैठ के, कह रहे हमने ना दान करके आए हैं, 2-2 रुपए सबने दान किए, हमने लेने थे, हमने कह दिया रहन दे रहन दे। खुश हो रहे हैं सारे, एक दूसरे को तारीफ कर रहे हैं एक दूसरे की। अब ध्यान से सुनना, इतनी देर में कंपनी के डायरेक्टर ने नोटिस निकाल दिया, सभी जने 2-2 रुपए दो। ये कह रहे क्या मतलब है? अभी तो माफ करके आए थे। हम कह रहे तो माफ किए थे ना, अब देने भी पड़ेंगे। ये कह रहे ये क्या मतलब है? कह रहे कंपनी बड़े घाटे में है और आपने भी 8-8 पे किए हैं, शेयर 10 रुपए का है, आपकी जिम्मेवारी होती है फुली पेड। मेरी बात समझ में आ रही है? आपको मेरी बात समझ में आ रही है? आपकी जिम्मेवारी होती है फुली पेड। लाओ 2-2 रुपए और दो। आप बताओ इनका दिल दुखेगा? आपको हो नहीं सकता, अगर 2-2 रुपए नहीं देंगे ना, कोर्ट में केस करेंगे। इनके घर से इनके प्लाट मकान की कुर्की करके पैसे क्यों ना लेने पड़े, 2 रुपए लेंगे जरूर। मेरी बात समझ में आई है? कोई माफ करेगा? अब ये वाला जो शेयर होल्डर है ये इसकी तरफ देख रहा है, ये वाला इसकी तरफ देख रहा है, ये क्या हुआ? अब और बांध लो तारीफों के पुल। अब तो किसी के सामने कहते हैं ना हमने 2 रुपए माफ किए, तो पागल है तू, तेरे को पता नहीं था। बात समझ में आ रही है? कोई भी आदमी तैयार होगा ही नहीं। ये तो वो बात हुई, एक ग्लास है, ये ग्लास का मतलब ये फुली पेड अप, इसमें 10 लीटर पानी आता है। आपने 10 लीटर पूरा भरा हुआ था, आपने 2 लीटर घटाया और 8 लीटर रह गया। अब आप कह रहे 2 लीटर पानी और डाल। यार कमाल है, पहले मेरा 2 लीटर पानी खा गया, उसके बाद 2 लीटर पानी और दूं। सभी लोग क्या कहते हैं? कहते हैं ऐसे नहीं होना चाहिए, आपको ये ग्लास ही तोड़ देना चाहिए, ये ग्लास ही वो बना दो जिसमें 8 लीटर पानी आता हो। हम तो ये तभी तो माफ करेंगे, नहीं तो हम तो नहीं माफ करते। हाँ या ना? मतलब आपको पता क्या करना चाहिए? इक्विटी शेयर कैपिटल 10 शेयर्स ऑफ ₹8 ईच
8 पेड अप, फिर तो माफ कर देंगे, ऐसे माफ नहीं करेंगे। इसको बोलते पेड अप वैल्यू चेंज होना। क्या बोलते हैं इसको? पेड अप वैल्यू चेंज होना। और इसको बोलते फेस वैल्यू चेंज होना या नॉमिनल वैल्यू चेंज होना। क्लियर? दोनों केस में एंट्रीज अलग बनती है। यहां पे आपको ग्लास तोड़ने की एंट्री बनानी है और यहां पे आपको ग्लास में से पानी सिर्फ खिंडाना है। दोनों एंट्रियां बनने का तरीका अलग है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? पक्का ना? फेस वैल्यू चेंज हो रही है या नॉमिनल वैल्यू चेंज हो रही है? अच्छा, आधे लोग पता है कहते हैं फेस वैल्यू चेंज एंड नॉमिनल वैल्यू चेंज। बोल दोनों ही चेंज होंगी। फिर जब ग्लास ही तोड़ दिया तो फिर तो मान लो ग्लास ही 8 लीटर का, तो 8 ही लीटर वो तो बनेगा ही बनेगा, चेंज होगी। अगर फेस वैल्यू चेंज करूंगा तो पेड अप तो अपने आप चेंज है। हाँ, पेड अप चेंज करूंगा, फेस चेंज होएगी या नहीं होगी तो बताना पड़ेगा आपको, हाँ या ना। तो मैं बताना चाहता हूं कि शेयर कैपिटल के केस में आपको बड़े ध्यान से चेक करना होगा कि जी आपकी पेड अप वैल्यू चेंज हो रही है या फेस वैल्यू चेंज हो रही है। फेस वैल्यू कह दूं, नॉमिनल वैल्यू कह दूं। अगर पेड अप कैपिटल चेंज हो रही है तो एंट्री बनेगी इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 2 रुपए टू कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट 2 रुपए का फायदा। और अगर ग्लास तोड़ना है तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 10 रुपए, ग्लास खत्म, नया ग्लास, इक्विटी शेयर कैपिटल 8 रुपए टू कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट। यह होता है जब फेस वैल्यू चेंज करनी हो और यह होता है जब सिर्फ पेड अप वैल्यू चेंज करनी हो। तो आपको दोनों एंट्री समझ में आ गई। आपको बड़े ध्यान से देखना होगा कि फेस वैल्यू चेंज हो रही है शेयर कैपिटल के केस में या पेड अप वैल्यू चेंज हो रही है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? मैंने थ्योरी में लिखवा रहा था शेयर कैपिटल के बारे में, तो मैंने आपको पहले शेयर कैपिटल के बारे में थोड़ा समझाने की कोशिश की कि भाई साहब 2 बातें होती है शेयर कैपिटल में। आपको क्वेश्चन में ध्यान से पढ़ना होगा। आधे बच्चे ये हमें कहां से मिलेगा? भाई स्कीम अप्रूव होके आएगी तेरे पास, तुझे तो स्कीम पढ़नी है और एंट्रियां बनानी है, तेरा कुछ काम थोड़ी ना है। तो लो वाले सोचेंगे कैसे अप्रूव करानी है, कैसे अप्रूवल्स लेनी है, कितने दिन में अप्रूवल मिलेगी, कितने दिन में कौन सा नोटिस निकालना है, ये तो वो सोचेंगे। मैं तो मोटा मोटा बता दिया, ट्रिब्यूनल के पास जाना पड़ेगा, सबकी मीटिंगें बनानी पड़ेगी, ट्रिब्यूनल क्या क्या काम करेगी वो पूछेगी ना क्रेडिटर से, भाई तू ठीक है ना, कोई जबरदस्ती तो नहीं हुई ना, तो कनपट्टी पे बंदूक रख के तो नहीं हाँ भरवाई इसने, वो पूछेगी अगली। मान लो कोई कहते हाँ जी मेरे को ऑब्जेक्शन है, बस कहेगी भाई बात कर क्या ऑब्जेक्शन है, पहले इसको ठीक करके दे तभी मैं हाँ भरूंगा, नहीं तो बंद कर कंपनी को। तो वो तो करेंगे अपना काम, वो आपको लो वाले समझाएंगे कैसे कैसे क्या क्या करना है। तो आप मेरे सामने साथ साथ शेयर कैपिटल का लिखे, इफ ओनली पेड अप वैल्यू चेंज, सिर्फ पेड अप वैल्यू चेंज होती है। इफ ओनली पेड अप वैल्यू चेंज, जल्दी बोलो क्या करोगे फिर? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट। बी पार्ट इसी का, इफ फेस वैल्यू चेंज, मुझे दोनों लिखने की जरूरत है या हो गया जो दूसरा भी मुझे लिखने की जरूरत है क्या? फेस वैल्यू एंड पेड अप वैल्यू चेंज। फेस वैल्यू चेंज मतलब पेड अप तो चेंज होगी ना, उससे ज्यादा कैसे हो सकती है? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट ओल्ड वैल्यू टू शेयर कैपिटल न्यू टू कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन। आपको समझ में आ गया किस तरह गिलास तोड़ा जाएगा और किस तरह पानी सिर्फ खिलाया जाएगा? ओके। क्वेश्चन में कुछ मेंशन ही ना हो कि पेड अप वैल्यू चेंज करो या फेस वैल्यू चेंज करो, तो क्या मानोगे? फेस वैल्यू, धोखा थोड़ा ना करेंगे किसी के साथ। लिखे नोट, इफ नथिंग मेंशन इन द क्वेश्चन, फेस वैल्यू चेंज और
पेड अप वैल्यू चेंज, then always assume face value change. मैं एक काम करूं, जितना करवाया है अभी थ्योरी तो और लिखवानी है मैंने बड़ी सारी, आप लोग एक एग्जांपल दो इसका, ताकि आपको थोड़ी क्लैरिटी बने कि ये क्या पढ़ लिया हमने अब तक, है ना। एक काम करते हैं, एग्जांपल बनाता हूं मैं एक। आप लोग क्या करें, लगभग अभी 3 पेज और छोड़ दे थ्योरी के, 3 पेज थ्योरी के और छोड़ दे और एग्जांपल लिखे। 3 पेज थ्योरी के और छोड़ दे, डबल 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 छोड़ दो यार, एक आधा बच जाएगा, कोई बात नहीं, कम नहीं रहना चाहिए। एग्जांपल नंबर 1। वैसे तो मैं अभी समझाने के लिए पुराना फॉर्मेट ही बना रहा हूं, वैसे आजकल नया फॉर्मेट यूज होता है बैलेंस शीट का। मैं अभी समझाने के लिए सिर्फ आपको एक फॉर्मेट बना रहा हूं, ठीक है। तो आप मेरे साथ साथ चलेंगे। लिखे, बैलेंस शीट गिवन है, बैलेंस शीट ऑफ नीरज लिमिटेड। अभी समझाने के लिए पुराना फॉर्मेट बना रहा हूं सिर्फ। कोशिश है जितना अभी तक पढ़ाया उससे रिलेटेड एग्जांपल है ये। हमारे पास फिक्स एसेट्स है, मशीन, कार, लैंड, गुडविल, पेटेंट, फर्नीचर, $20,000, $10,000, $15,000, $8,000, $2,000 और $3,000। फर्नीचर हो गया। फर्नीचर के बाद करंट एसेट्स, करंट एसेट्स, डेटर्स, पीआर, स्टॉक, कैश, 10,000, 6,000, 4,000, 5,000। फिक्टिशियस एसेट्स, पी एंड एल का डेबिट बैलेंस, एडवर्टाइजमेंट। आप मेरी बात समझ में आ गई ना, मैंने एडवर्टाइजमेंट करवा रखी है बहुत सारी। ये काम करो, पी एंड एल 2500 कर लो, एडवर्टाइजमेंट भी 2500 कर लो। मैं 5,000 दोनों का करना चाहता हूं। समझ में आ गया आपको? इस साइड आ जाओ। इक्विटी शेयर कैपिटल, ऑफ ₹100 ईच, 30,000 रुपए। बैंक लोन, बैंक लोन, एक मिनट, मुझे एक बात समझ में आई है, ये इतना करना चाहिए, 60 भी ज्यादा हो गया, 55। बैंक लोन लिखो, बैंक लोन 20,000, 10% डिवेंचर 12,000, इंटरेस्ट ऑन लोन 5,000, डायरेक्टर लोन 8,000, क्रेडिटर 9,000, बीपी 2,000, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 2,000। एक बार टोटल कर लेना कितना आ रहा है, क्या बैलेंस शीट मैच होती है? किस साइड का? 88। इस साइड का मैच है। अब हमने कोर्ट से स्कीम अप्रूव करवाई, स्कीम ऑफ इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन अप्रूव्ड फ्रॉम कोर्ट।
अप्रूव्ड बाय कोर्ट, कोर्ट ने ये अप्रूव की, क्या अप्रूव की, कह रहा है मार्केट वैल्यू ऑफ मशीन 15,000, मशीन की मार्केट वैल्यू 15,000 रुपए कर दो, कार 8,000 और लैंड 17,000। क्रेडिटर ऑफ रुपीज 1,000, टेक फर्नीचर 1,000 रुपए के क्रेडिटर फर्नीचर ले गए, डेटर्स रियलाइज्ड वैल्यू ओनली 80%, जो डेटर्स है वो 20% डूब जाएंगे, सिर्फ 80% ही रियलाइज होंगे। स्टॉक रिड्यूस बाय 1,000, स्टॉक 1,000 रुपए से कम हो जाएगा। डिवेंचर होल्डर्स एग्री टू फोरगो देयर इंटरेस्ट, डायरेक्ट डिवेंचर होल्डर कह रहे हैं भाई साहब हम तो ब्याज छोड़ देंगे अपना, बट इन कंसिडरेशन, पर बदले में 10% डिवेंचर कन्वर्टेड इनटू 12% डिवेंचर। डिवेंचर होल्डर कहते हैं भाई साहब अपना ब्याज छोड़ देंगे, पर जो हमारा 10% का रेट है ना वो 12 कर दो। डायरेक्टर गिव्स गारंटी टू बैंक फॉर लोन, डायरेक्टर ने लोन की गारंटी दी बैंक को, बैंक रिकवर इट्स लोन फ्रॉम बैंक, फ्रॉम डायरेक्टर, डायरेक्टर ने गारंटी दे रखी है, बैंक वालों ने डायरेक्टर को उठा लिया, डायरेक्टर ने पैसे दे दिए लोन वालों को। क्रेडिटर एग्री टू फोरगो ₹5,000, वन क्रेडिटर of ₹500 is required to be paid, which is not mentioned in balance sheet। ठीक है, आगे लिखो। कंटीजेंट लाइबिलिटी ₹8,000 they agree to forego to ₹3,000। expenses on reconstruction required to be paid ₹1,000। BP value reduced to ₹500। Equity share value reduced to ₹50 each। Unrecorded assets found
रुपीज 5,000, कंपनी इशू 200 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹50 ईच, प्रिपेयर जर्नल एंट्रीज एंड न्यू बैलेंस शीट ऑफ नीरज लिमिटेड। करें शुरू, बोलो बच्चों, करें शुरू, आ जाओ करें शुरू। बड़े आराम से समझते चले जाए। रिकंस्ट्रक्शन की स्कीम पास हो चुकी है, हमें तो कुछ लेना देना नहीं, हमें तो जर्नल एंट्रियां बनानी है। आओ जर्नल एंट्रीज, जर्नल करना शुरू करें। सबसे पहला आपने स्कीम देखी, मशीन की मार्केट वैल्यू 15,000 रुपए है। कितनी थी आपकी पहले मार्केट वैल्यू? 20,000। 5,000 से कम हो गई, क्या एंट्री बनाऊं? कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट डेबिट टू मशीन। एक काम करना, एक बार रुक जाना भी। कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट डेबिट टू मशीन 5,000। मैं काम करता हूं, जो जो एसेस घटेंगे इकट्ठी बना दूंगा एंट्री यहां पर। नहीं समझ में आई? पक्का ना? तो थोड़ी जगह छोड़ लूंगा, जो जो एसेस घटेगी इसे बना दूंगा एंट्री, कई एंट्रियां नहीं बनानी पड़ेंगी। आगे चलो। कार 18,000 रुपए की हो गई है। कार कितने की है? कार 10 की, 10 से 8 हो गई है। 2,000 की कार चली गई, टू कार 2,000 रुपए, हाँ या ना? आगे चलो। लैंड 17 की हो गई है, 15 की थी, 2 की बढ़ गई है। एंट्री बना देता हूं अलग से, यहां तो घट्टे वाली एंट्री बना दूंगा, यहां बढ़ने वाली बना देता हूं। लैंड अकाउंट डेबिट कितने से? 2,000। अभी इकट्ठी लिख देता हूं, बाद में कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन 2-4 कोई एसेस बढ़ने वाली होंगी तो इकट्ठी डाल दूंगा। नहीं समझ में मेरी बात? अलग अलग एंट्री नहीं बनानी पड़ेगी। आगे, ये हो गया पहला पॉइंट। तो दूसरा पॉइंट, क्रेडिटर ऑफ ₹1,000 टेक फर्नीचर। 1,000 रुपए के क्रेडिटर थे, कहते हमें फर्नीचर दे दो, बात खत्म। देख लेते हैं क्रेडिटर कितने के? 1,000 के। फर्नीचर कितने का मेरा? 3,000 का। कमाल है, मेरे तो फर्नीचर ही लूट के ले गए। 1,000 रुपए देने थे, 5 जगह 3,000 वाला फर्नीचर ले गए। कोई बात नहीं, आ जाओ, थोड़ी जगह छोड़ दो ये पर, यहां पर। क्रेडिटर अकाउंट डेबिट 1,000 गया, टू फर्नीचर 3,000 का फर्नीचर उठा के ले गया, 2,000 का घाटा। कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट डेबिट। आप हर एंट्री को अलग भी बना सकते हैं, मैं तो जानबूझ के इकट्ठी बनाने की कोशिश कर रहा हूं, काम बढ़े ना ज्यादा। ओके, चलो आगे। अब आगे चलते हैं। यहां तो हो गया। डेटर्स रियलाइज वैल्यू ओनली 80%, 20% डेटर गए मेरे। तो डेटर्स देखता हूं, 10,000 का 20%, 2,000। डेटर्स 2,000 के चले गए, टू डेटर्स। समझ में आ गया ना? इकट्ठा लिख दूंगा, कोई डाउट? अरे 2 एंट्री बना दो, कोई दिक्कत नहीं है। आगे, स्टॉक रिड्यूस बाय 1,000। स्टॉक 1,000 रुपए से कम हो गया, स्टॉक को भी कम कर दो 1,000 रुपए से। स्टॉक का भी पंगा आ गया। टू स्टॉक 1,000 रुपए। कोई डाउट? अब आगे, ये रहा। डिवेंचर होल्डर एग्री टू फोरगो देयर इंटरेस्ट। डिवेंचर होल्डर कहते हैं हम अपना ब्याज छोड़ देंगे, बट इन कंसिडरेशन 10% डिवेंचर कन्वर्टेड इनटू 12% डिवेंचर। देखना इनका ब्याज है कितना। ये रहा 5,000,
कह रहे हम ब्याज छोड़ देंगे, आज जो अलग एंट्री बना लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट, 10,000 का ब्याज है इनका, 10 का है ना, 5 का। टू कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट, $5,000 का ब्याज का फायदा हो गया। पर क्या बोल रहे हैं, 10% डिवेंचर की जगह कितने परसेंट डिवेंचर कर दो हमारे, 12। हमारे पास 10% डिवेंचर 12,000 रुपए के हैं, ये खत्म हो जाएंगे, इनकी जगह पर 12% बन जाएगा। 10% डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू 12% डिवेंचर हो गया। 10% वाले डिवेंचर खत्म हो गए, 12% वाले डिवेंचर बन गए। अब आगे यहां आगे, डायरेक्टर गिव गारंटी टू बैंक फॉर लोन, ऊपर कोई बैंक का लोन होगा, हाँ ये रहा, कहां है, 20,000, ये डायरेक्टर ने गारंटी दे रखी थी, बैंक वाले डायरेक्टर को उठा के ले गए, वो डायरेक्टर ने पैसे भर दिए, कोई बात नहीं, हमारे को क्या फर्क पड़ता है, अब हम बैंक को नहीं देंगे, डायरेक्टर को दे देंगे, हमारे को क्या फर्क पड़ता है। हम क्या करेंगे, बैंक लोन अकाउंट डेबिट टू डायरेक्टर लोन। नहीं समझ में आई बात मेरी, हमने बैंक के लोन के पैसे देने थे, डायरेक्ट बैंक वाले आए, डायरेक्टर को उठा के ले गए, डायरेक्टर अपने घर से दे आया पैसे, हमारी तरफ से लोन खत्म कर दिया बैंक, अब हम किसको पैसे देंगे, डायरेक्टर को। क्या एंट्री बनेगी, बैंक लोन अकाउंट डेबिट टू डायरेक्टर लोन। चलो बना देते हैं एंट्री, 20,000 रुपए, फायदा घाटा तो कुछ हुआ ही नहीं। बैंक लोन अकाउंट डेबिट टू डायरेक्टर लोन, कितने रुपए, 20,000। डायरेक्टर का पहले भी लोन है, एक लोन और हो गया। क्रेडिटर एग्री टू फोरगो ₹5,000, क्रेडिटर कहते लो जी 5,000 रुपए हमारी तरफ से भी दान पकड़ो, तो क्या करोगे, जल्दी बोलो। क्रेडिटर कह रहा है 5,000 रुपए हमारी तरफ से भी दान पकड़ो, जल्दी बोलो। क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन, आ जाओ, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन। चले, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन, कितने रुपए, 5,000। मतलब हर कोई आहुति दे रहा है, थोड़ी 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 थोड़ी, ताकि कंपनी बचे। मेरी बात समझ में आ रही है आपको। मैंने तो कोशिश की है कि मैं आपको सब कुछ कवर करने की कोशिश करूं इसके अंदर, तो लेकिन आपको मेरी हेल्प तो करनी होगी ना, थोड़ा थोड़ा पढ़ना तो होगा ही। अब आगे चले, 1 क्रेडिटर 500 रुपए इज रिक्वायर्ड टू बी पेड विच इज नॉट मेंशन इन द बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में तो 500 रुपए क्रेडिटर नहीं था, पर पे करना पड़ेगा। क्या एंट्री बनेगी, कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट डेबिट टू बैंक, पे करना पड़ गया। कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट डेबिट टू बैंक, कितने रुपए है, 500 रुपए। कोई डाउट है किसी को, सोच लो, किसी को डाउट हो तो बताए। कौन सी में, फर्स्ट मैंने एसेट्स की अलग बना दी, वैसे कोई ऐसा फर्क पड़ता नहीं, कहीं भी बना दो। चलो आगे क्या है, क्रेडिटर की बात तो हो चुकी, डायरेक्टर लोन की भी बात हो चुकी। अब आगे चलना है, आगे ये आ गया कंटीजेंट लायबिलिटी ऑफ 8,000। 8,000 की कंटीजेंट लायबिलिटी, कंटीजेंट लायबिलिटी का मतलब तो बैलेंस शीट के थी बाहर, मतलब हमने देनी ही नहीं थी। दे एग्री टू फोरगो ₹3,000, वो कह रहे हम 3,000 रुपए तक आ जाएंगे। फोरगो ₹3,000, बाय ₹3,000 नहीं है, कह रहे हम 3,000 तक आ जाएंगे। वो भाई मैं तो देने की हानि भर रहा था, मेरी तो बैलेंस शीट में ही नहीं कहीं, तू
तू कह रहा जाओ मैं तुम्हें 3,000 रुपये ले लूंगा 8,000 की जगह। ये तो जबरदस्ती वाली बात हो गई। ये तो बात हो गई कंटीजेंट लायबिलिटी बाहर थी, पे करनी पड़ेगी, हाँ या ना। अगर ये कहता हम पूरा छोड़ देंगे, कोई एंट्री नहीं, हमको तो देने की हाँ भर रहे थे। बात समझ में आ गई। ये कह रहे हैं ये बैलेंस शीट के बाहर है, और ये कह रहे हैं हम 50% छोड़ रहे हैं, हम 3,000 रुपए के हो रहे हैं। उल्टा 3,000 रुपए जबरदस्ती होगी हमारे साथ। क्या एंट्री बनेगी? कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट डेबिट टू बैंक। हमने तो कभी कहा ही नहीं कि भाई साहब आपके पैसे हैं, आप इसी रो रहे हो। कितने रुपए बच्चों? 3,000। तो घाटा ही हो गए तो सीधा। आगे चलो। एक्सपेंसेस और रिकंस्ट्रक्शन टू बी पेड 1,000 रुपए। एक्सपेंसेस और रिकंस्ट्रक्शन के 1,000 रुपए पे करने पड़ेंगे। एंट्री बताओ। कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट डेबिट टू बैंक। आप चाहो तो इन एंट्री को इकट्ठी भी बना सकते थे, कोई फर्क नहीं पड़ता था। कितने रुपए बच्चों? 1,000। आगे बीपी वैल्यू रिड्यूस टू ₹500। बीपी की वैल्यू 500 रुपए तक कर दो। तो बीपी है कितना पहले? 2,000। 1,500 डाउन कर दो तो एंट्री बीपी अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन 500 रुपए। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? अब आगे चलो। अब आए मालिक। इक्विटी शेयर वैल्यू रिड्यूस टू ₹50 ईच। कुछ लिखे फेस वैल्यू या पेड अप वैल्यू? क्या एज्यूम करेंगे? फेस वैल्यू। 50 रुपए की फेस वैल्यू कर दो। है कितने शेयर? ये रे 30,000 रुपए के शेयर है, 100 रुपए वाले। कितने के रह जाएंगे ये? मतलब ये 50 रुपए के रह जाएंगे। आ जाओ बनाए। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 300 शेयर 100 वाले टू इक्विटी शेयर कैपिटल 300 शेयर 50 वाले टू कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट 15,000। कॉपी। $3,000 शेयर है। अच्छा ओके। अब आगे पढ़े। अनरिकॉर्डेड एसेट्स फाउंड 5,000 रुपए। अनरिकॉर्डेड एसेट्स मिल गई, फायदा हो गया। एसेट्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन। इसमें लिख दूं क्या? अनरिकॉर्डेड एसेट्स अकाउंट डेबिट कितने रुपए? 5,000। अब आगे कंपनी ने नए शेयर इशू किए। एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 200 शेयर इशू किए। भाई जब रिकंस्ट्रक्शन हो गया तब पैसों के लिए तो किया था ना कि कंपनी आगे चले, नए शेयर इशू कर दिए। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। कितने बच्चों? 200 शेयर 50 का एक, 10,000 रुपए के। कैसा लगा आपको? अच्छा तो कोई मुश्किल वाली बात तो थी नहीं। अभी थोड़ी 1-2 जनरल एंट्री और बनेंगी। अभी चलते हैं धीरे धीरे, क्योंकि मुझे इसकी बैलेंस शीट भी बनानी है। एक काम करते हैं यार, कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन में देखिए हमें फायदा हो रहा है कि नुकसान हो रहा है। 5 और 4 और एक 10,000 रुपए का ये है। यहां भी कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन है। कितने का ये? 7,000 का। ये देखो कहीं फायदे हैं कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन में, कहीं फायदे हैं, घाटे फायदे हैं ना। हम देखते हैं नेट फायदा हुआ कि घाटा हुआ, हमें ये देखना होगा। क्लियर?
आ जाओ कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन का अकाउंट बनाकर दिखाता हूं। आ जाओ मेरे साथ साथ कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन का अकाउंट बनाते हैं। थोड़ी जर्नल एंट्री के लिए, एक आधी जर्नल एंट्री के लिए जगह छोड़ देना, फिर लिखते हैं। घाटा आ रहा है, बनाते हैं एक बार अकाउंट। कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट, कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन का अकाउंट बनाएंगे। मैं आपसे फिर कह रहा हूं बच्चों, हम आपको रैंक दिला सकते हैं बड़े आराम से। आप लोगों को करना क्या है यार, आपने गलती नहीं करनी। 4 बार कहा है तो करना है यार। आप सोचो, आप सोचते हैं रैंक ऐसे ही आ जाएगी, यार ऐसे नहीं आएगी। पहले दिन से ही 4-4, 5-5 बार पढ़ना पड़ता है, तब आती है। 100% पास होना ना, तब भी शुरू से पढ़ना पड़ता है। जैसे एक बात, हमने पहले अटेम्प्ट में 100% पास, नंबर ही नंबर दबा के आए हुए। रीजन भी पहले दिन से ही आज जो काम हुआ बस कर देना, इसके बाद दोबारा तो देखने की भी जरूरत ना पड़े मुझे इस काम को। और वो ऐसा तभी होगा जब मैं 4-5 बार इसको रिवाइज कर जाऊंगा। समझ तो आ ही जाता, समझ किस बच्चे को नहीं आता। आप मुझे तो किसी को ऐसा है कि ये मुश्किल लगाओ ना, सबको समझ में आ गया। फिर प्रॉब्लम क्यों है, 100% रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा? प्रॉब्लम सिर्फ आपके आलस की और रिवीजन की है। आ जाओ, कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट डेबिट है, मैं करता हूं। मुझे बताओ, मशीन कार डेटर स्टॉक, 2 मशीन 2 कार 2 डेटर्स 2 स्टॉक, कितने कितने रुपए? 5,000, 2,000, 2,000, 1,000। क्लियर? अब आगे कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन क्रेडिट है। अभी सिर्फ मैं जिसमें टिक मार्किंग कर रहा हूं ना, सिर्फ वही अकाउंट ठीक हुआ है हमारा। बाकी मशीन कार डेटर तो अभी पेंडिंग है ठीक करने। ये लैंड, ये क्रेडिट करना है इसको, लैंड और अनरिकॉर्डेड एसेट्स। बाय लैंड बाय अनरिकॉर्डेड एसेट्स, कितने कितने रुपए बच्चों? 2,000 और 5,000। अब आगे चलो, फिर कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन डेबिट, डेबिट करना है 2 फर्नीचर। डेबिट है तो डेबिट करना है 2 फर्नीचर, $2,000। क्लियर? अब आगे चलो फर्नीचर के बाद। कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन क्रेडिट बाय इंटरेस्ट 5,000। अब आगे ये बनाना है एग्जाम में हमें, इसमें कुछ नहीं है, इसमें नहीं, ये रहा। बाय क्रेडिटर 2 बैंक, बाय क्रेडिटर कितना क्रेडिटर? 2 बैंक, कितना है? 5,000। कोई डाउट? अब आगे चलो, बैंक 500 है। फिर कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन फिर डेबिट 3,000, 1,000, 3,000, 1, 500, तीनों डेबिट है। यही है ना, 3,000, 1,500। अब आगे कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन फिर क्रेडिट और कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन फिर क्रेडिट। क्या चीज? नहीं, कह रहा है 500 रुपए से घटे हैं, 2 रुपीज 500, सॉरी 2 रुपीज 500 है। बीपी 500 के हो गए हैं। वेरी गुड। बीपी था कितना? 2,000, 1,500 से डाउन हुआ है बीपी। तो कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन क्रेडिट करना है बाय बीपी 1,500। तुमने कर लिया क्या, बना लिया क्या ये अकाउंट? तुमने बना लिया अकाउंट कोई? फिर तुमने बना लिया पीछे अकाउंट? ये अकाउंट बनाए साथ साथ
अब आप लोग देखो, मैं बताता हूं, आपकी आलस देखो, आपका हम थक रहे हैं, ये तो ऐसे कैलकुलेटर पे हो जाएगा। यार ऐसे कैलकुलेटर मुझे पता था, मैं क्यों बना रहा हूं? कोई रीजन होगा ना कि मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूं, बट आप फिर उसी आलस पे हैं। यार हम किस लिए बैठे, आप मुझे एक बात बताओ, हम किस लिए बैठे हैं? आप बताओ, हमारे पेरेंट्स ने हमें सुबह भेज दिया, किस लिए भेजा है? यार यही काम करने के लिए तो भेजा है, इसमें क्यों आलस करूंगा मैं? मुझे एक बताओ, आपके पेरेंट्स जहां पर भी गए हैं काम पे, क्या वो बैठे रेगुलर काम कर रहे? वो मैं अपने घर से आया हूं काम करने के लिए, रेगुलर काम नहीं कर रहा क्या? आलस को तो मतलब ही नहीं होना चाहिए। तो आप लोग जल्द से जल्दी से नोट करें आगे। बीपी आ गया, बीपी के बाद आगे चलो। आगे चले, आगे पढ़ो, इसके बाद क्या है बीपी के बाद? इक्विटी शेयर कैपिटल 15,000, बस। बाय इक्विटी शेयर कैपिटल 15,000। अब आप मुझे बताओ, ये टैली है या नहीं है? देख के बताइए क्या फर्क आ रहा है। अभी गलती रह गई हमारे से, बताओ क्या गलती है? गुडविल और पेटेंट के बारे में कुछ बोला है क्वेश्चन में? क्या करेंगे? अपने आप राइट ऑफ करेंगे। गुडविल, पेटेंट, पी एंड एल अकाउंट, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, ये तो मैं खुद में खुद राइट ऑफ करूंगा, कुछ मर्जी हो जाए। आ जाओ, इनको राइट ऑफ करें। चलो, यहां बना दूं ये एंट्री। चलो, कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट डेबिट टू गुडविल, टू पेटेंट, टू पी एंड एल, टू एडवर्टाइजमेंट अकाउंट। 2500, 2500। गुडविल कितने की है? 8,000। पेटेंट कितने के हैं? 2,000। कितना हो गया? 10 और 5 15,000। हाँ बच्चे, ना, आप कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन के अकाउंट में देखो कितना है। मैं इस वक्त कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन का अकाउंट बना रहा हूं। कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन के अकाउंट में कितना है? 15। तो मैं 15 बनाऊंगा। कोई डाउट है? पक्का? सोच लो। चलो, आपको समझ में आ गई बच्चों? आप कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन का अकाउंट बना रहे तो उस तरफ ध्यान दिया करो। तो कैसे करूंगा यहां पर? कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन क्या करना है मुझे अब? डेबिट, तो डेबिट करो। गुडविल पेटेंट टू गुडविल, कितने रुपए गुडविल? 8,000। टू पेटेंट 2,000। टू पी एंड एल, टू एडवर्टाइजमेंट 2500। देखना टैली हो गया? अभी भी टैली नहीं हुआ। किस साइड फर्क है अब? बैलेंस किस साइड आ रहा है? प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है? लॉस हो रहा है। अब अगर यहां लॉस आ जाता है, वैसे आना तो नहीं चाहिए था क्योंकि मैंने जो क्वेश्चन बनाया था वो इस हिसाब से बनाया था कि टैली हो जाए। मशीन की कितने रुपए का फर्क आ रहा है? कितने का आ रहा है? 2,000 का इस साइड लॉस आ रहा है। मैं भी चाहता नहीं था कि मैं आपको टैली करूं, लेकिन
अब टैली करो, देखो टैली फर्क आ रहा है क्या? पक्का है? सोच लो, अभी तक हमने सारा कुछ सही डाला है, ये भी टैली नहीं होगी बैलेंस शीट अगर आपने कुछ भी गलत कर दिया होगा तो। पक्का? किस साइड लिखो 2000 रुपए? इस साइड आ रहा है 2000, प्रॉफिट आ रहा है, इस साइड प्रॉफिट आता है, प्रॉफिट आ रहा है, इधर लॉस आ रहा है। यार आप जो बोर्ड पे है उसी कैलकुलेशन प्लीज कर ले यार एक बार। आप ना एक बार कैलकुलेशन कर ले सारे जने, आप टाइम उसमें ना लगाएं। कितना आ रहा है? प्रॉफिट या लॉस? इस साइड लिखो? पक्का? चलो आओ लिखते हैं इस साइड। चलो मैं फिर डाल दो इस साइड, प्रॉफिट डालो लॉस डालो। अब प्रॉफिट इस साइड कितना आ गया? 2000। ठीक है, अगर ये 2000 का प्रॉफिट आ गया है तो इस प्रॉफिट को कोई, आप एक बात तो इस प्रॉफिट को बांट दो शेयर होल्डर्स में, भाई साहब कमाई होगी। आप सोच के देखो, क्या इस प्रॉफिट को मैं शेयर होल्डर में बांट दूं, भाई साहब कमाई होगी। आप खा लो इसको। भाई साहब भीख मांग मांग के पैसे लाया हूं, 2000 बचे हैं। बात समझ में आ रही है? ये कैपिटल रिजर्व में जाएगा। कहां जाएगा? कैपिटल रिजर्व में। लॉस आ जाता तो क्या करते हैं वो भी डिस्कशन करेंगे। एंट्री क्या बनेगी? कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। यहां पे एंट्री बना दो, कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व 2000 रुपए। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? पक्का? अब बनाते हैं नई बैलेंस शीट, बैलेंस शीट ऑफ एन लिमिटेड। नए फॉर्मेट में बनाऊं भी पुराने फॉर्मेट में दूं? हल्की हल्की नए फॉर्मेट बनानी शुरू करते हैं। चलो बैलेंस शीट ऑफ एन लिमिटेड एंड रिड्यूस्ड। बात समझ में आ गई ना? 5 साल तक ये वर्ड रखा रहेगा ऊपर। शेयर होल्डर फंड, यहां पे हम वैसे ऐसे लिखते हैं हमेशा, इक्विटी एंड लायबिलिटी। धीरे धीरे आपको ये बैलेंस शीट की मुझे बहुत प्रैक्टिस करवानी है। शेयर होल्डर फंड, नॉन करंट लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज, अब आगे एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स एंड करंट एसेट्स। अब आगे स्टार्ट करते हैं। पुरानी बैलेंस शीट को देखो और उस अकाउंट को देखना। जिस, आप मेरी बात समझो, जर्नल एंट्री है उससे कैसे जाया जाता है वो सीखो। भी मैंने जब पहले कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन का अकाउंट देखा था, आप ध्यान सुनो, तो मैंने सिर्फ किसका अकाउंट देखा था? कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन का। वो डेबिट हो रहा है क्या क्रेडिट हो रहा है, वो डेबिट हो रहा है क्या क्रेडिट हो रहा है, बस। हाँ, उसके सामने जो नाम लिखे थे वो लिखे थे दूसरे खाते के। अब जैसे पहला खाता है मशीन, अब मैं मशीन का खाता क्या लिखा? टू बैलेंस बीडी, यही है मशीन, टू बैलेंस बीडी। अब जर्नल एंट्री में देखो मशीन में क्या किया आपने। मशीन ये रहा, मशीन क्या हो गई? क्रेडिट, अब कम हो गई
कितने की मशीन बच गई? 15 की। ऐसे सोचना है। पहले कितने की थी? 2 बैलेंस बीडी। फिर कितने की कम हुई? क्रेडिट हो गई 5 की। अब कितने की डेबिट बच गई? 15 की। क्या मशीन की और कोई बात है? नहीं। तो बैलेंस शीट में आ गया मशीन 15 की। वैसे सच बताओ, 3-4 नोट तो हमेशा ही बनाने होते हैं नोट्स टू अकाउंट्स में। एक तो शेयर कैपिटल, एक रिजर्व एंड सरप्लस, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, अभी मैं करंट लायबिलिटी के तो नहीं बताता आपको, दिक्कत ना हो जाए। पीपीई, ये तो नोट्स बना ही दिया करो हमेशा। नई बैलेंस शीट के अंदर ये नोट्स तो बना ही लिया करो। कौन कौन से बना दिए? शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, अभी करंट लायबिलिटी के भी कुछ आएंगे 2-3, उसके बाद पीपीई। आ जाओ, मैं इसके नोट्स टू अकाउंट नीचे बना ही दूं। नोट्स टू अकाउंट्स, नोट्स टू अकाउंट्स, नोट्स टू अकाउंट्स में पहले 1 कौन सा है? शेयर कैपिटल। स्पेस छोड़ा 2 रिजर्व एंड सरप्लस, ये तो बना ही लिया करो हमेशा। 3 लॉन्ग टर्म बोरोइंग, 4 पीपीई। ठीक है। वैसे मुझे एक बनवाना चाहिए था आपको करंट लायबिलिटी में, ट्रेड पेबल का। एक सिखा दो ट्रेड पेबल वाला। ट्रेड पेबल का बिल बना लो, ट्रेड पेबल। तो 4th ट्रेड पेबल हो गया, 5th क्या हो गया? पीपीई। और 5th हो गया पीपीई। अब ठीक है, चलो अब एक एक चीज हमने सबसे पहले क्या देखी? मशीन। मशीन कितने की रह गई है? 15 की। तो पीपी कैसे बनता है? देखो ऐसे, टेंजिबल मशीन 15,000। क्लियर? अब फिर दोबारा आगे, मशीन के बाद, मशीन के बाद अब आप दूसरा अकाउंट देखेंगे। थोड़ा मैं स्लो चल रहा हूं लेकिन समझे, मुझे इस तरह से थोड़ा सीखना है। कार 10,000 की। अब कार को अपने माइंड में छाप लो, 2 बैलेंस बीडी है, रटना नहीं है घट गई है बढ़ गई है, ऐसे नहीं रटना, लुको पैसिलो के तरीके से सीखना है। धीरे धीरे हमारे अकाउंट में स्ट्रोंगनेस आनी शुरू हो जाएगी। 2 बैलेंस बीडी 10,000, मतलब बीडी डेबिट में है कार 10,000। अब आगे देखो कार। वैसे तो मुझे सारों के अकाउंट बनाने चाहिए थे, इसमें एक एक बात इसलिए नहीं बना रहा। कार क्रेडिट हो गई 2 की। अब कार का सीडी बैलेंस रह गया 8,000 रुपए, पीपीई 8,000, कार 8,000। अब आगे चलो, कार के बाद लैंड 15,000 रुपए, 2 बैलेंस बीडी, डेबिट में है कार, लैंड। लैंड मैंने और डेबिट कर दी, कितनी हो गई कार अब? 7,000 की, 17 की, लैंड 17। लैंड 17,000। लैंड के बाद उसके बाद गुडविल। देखो मैं लाइन में चल रहा हूं, मैं जर्नल एंट्री पे नहीं जा रहा, मैं यहां से देख रहा हूं। डेबिट 2 बैलेंस बीडी 8,000, देखता हूं डेबिट में 8,000 है लैंड, क्रेडिट में 8,000 है लैंड, ये गुडविल, गुडविल खत्म। अब आगे पेटेंट, डेबिट में 2,000 है, पेटेंट क्रेडिट में 2,000 है, खत्म। आगे फर्नीचर, डेबिट में 3,000 है,
फर्नीचर क्रेडिट में 3,000 है, खत्म। अब आगे डेटर्स 10,000, डेबिट में 10,000 है, क्रेडिट में 2,000 है, तो डेटर्स कितने के रह गए? 8 के। आप मेरी बात समझे, आप इस टेक्निक को समझे, ये टेक्निक्स आपके लिए बड़ी जरूरी है करंट एसेट्स में। ट्रेड रिसीवेबल कितने बच्चों? 8,000। आगे चलो, ट्रेड रिसीवेबल के बाद स्टॉक। देखो गलत कर रहा हूं मैं, डेटर्स के बाद क्या दिया हुआ है? बीआर। मुझे बीआर देखना चाहिए था 6,000, मुझे वहां पे जाके स्टॉक नहीं देखना, मुझे यहां से चलना है। डेबिट में 6 हैं, बीआर में देखो अब कुछ भी नहीं, बीआर 6,000, मुझे ये 8 + 6, वैसे मुझे इसका नोट बना लेना चाहिए, 8 और 6 13, वैसे इसका नोट बनता है ट्रेड रिसीवेबल जिसमें डेटर्स और बीआर आ जाता है, 14,000 रुपये हो गए। बात समझ में आ गई? आगे चलो, अब क्या चीज है? स्टॉक टू बैलेंस बीडी 4,000 रुपये, स्टॉक 1,000 क्रेडिट हो गया, स्टॉक रह गया 3,000, स्टॉक इन्वेंट्री 3,000 था ना। अब आगे चलो इन्वेंट्री के बाद कैश एंड बैंक है ये 5,000। अब देखते हैं, 5 डेबिट है, 5 डेबिट है, ये आ गया। 500 क्रेडिट, 3,000 क्रेडिट, 1,000 क्रेडिट, 4,500 क्रेडिट हो गया, 5 डेबिट था, 500 डेबिट रह गया, 500 डेबिट, 10,000 डेबिट, 10,500 डेबिट हो गया, बैंक 10,500 रुपए, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितना है? 10,500। बोलो बच्चों, अब आगे P&L डेबिट, एडवर्टाइजमेंट डेबिट देखते हैं। P&L क्रेडिट हो गया, एडवर्टाइजमेंट क्रेडिट हो गया, खत्म। अब आगे इक्विटी शेयर कैपिटल 30,000 क्रेडिट, इक्विटी शेयर कैपिटल 30,000 क्रेडिट, ये 30,000 डेबिट, खत्म, 0 क्रेडिट, तो अब ये बन गई क्रेडिट 15,000, तो आ जाए। नोट नंबर 1 में बना रखे हमने, क्या लिखो? वो अथोराइज्ड, मुझे पता है नहीं, बस बना के छोड़ दो। इशूड, कॉल्ड अप एंड पेड अप। कितने शेयर है? 15,000 इक्विटी शेयर्स, 15,000 है क्या, या 30,000 थे? 30,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹50 ईच, 1.5 लाख, बस। अब आगे बैंक लोन 20,000, चेक करें बैंक लोन क्रेडिट। अब चेक करें, बैंक लोन डेबिट, खत्म, बस बैंक लोन खत्म हो गया। आगे चलो, बैंक लोन के बाद 10% डिवेंचर 12,000, 10% डिवेंचर डेबिट, खत्म। चलो आगे, वही गलती है आपकी। अब आप क्या कर रहे हो? स्टेप को छोड़कर आगे भाग रहे हैं। मैं समझ गया आपकी बात, आप कह रहे हो कि ये लोन डायरेक्टर का लोन आ गया, डायरेक्टर का लोन आ जाना चाहिए। आप स्टेप तोड़ रहे हैं, आप लुको पैसिलो के स्टेप तोड़ रहे हैं। मैं यहां से जिस अकाउंट को देख रहा हूं सिर्फ उसी अकाउंट को देखूंगा, मैं उसके अलावा किसी अकाउंट को नहीं देखूंगा।
अगर मैं उसके अलावा देखूंगा तो मैं गलत कर रहा हूं। इंटरेस्ट ऑन लोन 5000। अब देखिए इंटरेस्ट ऑन लोन क्रेडिट है, इंटरेस्ट ऑन लोन डेबिट हो गया, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर खत्म। अब आगे डायरेक्टर लोन 8000 क्रेडिट है, डायरेक्टर लोन 20000 28 हो गया, डायरेक्टर लोन 28 हो गया। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में डायरेक्टर लोन, आप मेरी बात समझ रहे हो, मैं खाते बना रहा हूं एक एक, ये तो ज्यादा एडजस्टमेंट थी, इसलिए सीधा सोच रहा हूं डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट। आपको समझ में आ गई। अब डायरेक्टर लोन के बाद आप ऐसा नहीं कि जनरल एंट्री में घुस जाएंगे, जब तक बैलेंस शीट की सारी आइटम नहीं खत्म हो जाती मैं नहीं आगे बढ़ूंगा। क्रेडिटर 9000 बीडी, क्रेडिटर 9000, ये लो जी 1000 डेबिट हो गया, 8 हो गया क्रेडिटर, बस क्रेडिटर 8, क्रेडिटर 8। तो ट्रेड पेबल में कॉपी क्रेडिटर कितने के थे, 9 के, नौ के बाद क्रेडिटर एक डेबिट हो गया, कहां पे क्रेडिटर वर्ड कहां लिखा हुआ है, हाँ क्रेडिटर ये रहा 500 रुपए डेबिट, 5000 रुपए डेबिट, कितना हो गया फिर 9000। 9 तो पहले था, 1 ये डेबिट हुआ, 5 ये डेबिट हुआ, 6 डेबिट हो गया तो 3000 रह गया। क्रेडिटर, आप मेरी बात समझो, आप मुझे कुछ भी बोलते रहते, मैं सिर्फ कौन सा वर्ड ढूंढ रहा था, क्रेडिटर, मैं इसके अलावा कोई वर्ड ही ना देखता। आगे चलो, बीपी 2000, बीपी डेबिट हो गया 1500, बीपी क्रेडिट रह गया 500। आगे चले, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 2000 क्रेडिट है, कुछ भी नहीं हुआ मेरे ख्याल, नहीं हुआ, यूं का यूं बैलेंस शीट में पहुंच गया। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, वैसे ये आता है अदर करंट लायबिलिटीज में, लिख दूं क्या, अदर करंट लायबिलिटी, धीरे धीरे आपको याद होना शुरू हो जाएगा ना। इसके अंदर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, इसका भी नोट बनाते हैं वैसे हम, कितने रुपए, क्लियर। अब आगे मेरी बैलेंस शीट से तो जान छूटी, जर्नल एंट्री देख लो कुछ रह तो नहीं रहा, ये आ गया जी अनरिकॉर्डेड एसेट्स डेबिट, पीपी में डाल दो अनरिकॉर्डेड एसेट्स। अब पता नहीं क्या चीज है ना, मैं मान के चलो फिक्स है, अनरिकॉर्डेड एसेट्स कितने रुपए थी, 5000। अब आगे पहली एंट्री पूरी होगी, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, 7 ये रहेगी। 12% डिवेंचर 10,000, लॉन्ग टर्म बोरिंग में 12% डिवेंचर कितना है, 10,000। अब आगे 12 में 5,500, 3,000, 1,000, ये रहा। इक्विटी शेयर कैपिटल और शेयर इशू के, भाई साहब ये देखो आपने हमारी एंट्री रह गई थी, जब इक्विटी शेयर कैपिटल आया था आपने मुझे 15 वाली एंट्री दिखा के और बंद कर दिया था, आगे देखने ही नहीं दिया, आगे देखते तो पता चलता 200 शेयर और इशू है,
मतलब मैं यहां पे गलती कर बैठा। कितने शेयर हो गए? 32,000 शेयर। कितने के हो जाएंगे ये? 1,60,000 के। ओके, एक ये रह गया, कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन डेबिट हो चुका। कैपिटल रिजर्व 2,000 रिजर्व एंड सरप्लस में। सारी एंट्रियां हो गई। अब ये टोटल हो गए 61। आप मुझे बता दो क्या है, आप मुझे बताओ एंट्रियों में कुछ एंट्री नहीं बची हुई। अब आ जाओ, आप समझ रहे हैं ना, हमारा ना जैसे एक सुरक्षा चक्र है पूरा, वो सुरक्षा चक्र तब टूटता है जब हम लोग प्रोसेस को तोड़ते हैं। हम अगर उसी प्रोसेस में घूमते रहे, सुरक्षा चक्र भी टूटता ही नहीं। क्या चीज? 12 के हैं ऊपर, 12 के थे बैलेंस उसमें। नहीं, 10,000 के हैं। अब हाँ जी बच्चे, पहले 50 ईच था, पहले 100 ईच था, वो खत्म हो गया। हाँ, मेरी ये बात समझो, मैं तो कुछ जानता ही नहीं, मैं तो इतनी बात जानता हूं। इक्विटी शेयर कैपिटल कितनी है? क्रेडिट है। अच्छा, इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट हो गई, खत्म, 0। इक्विटी शेयर कैपिटल क्रेडिट हो गई, कितनी हो गई ये? 15,000। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 10 क्रेडिट हो गई, 15 और 10 25, तो 25,000 होनी चाहिए। फिर आपने मुझे ये क्यों लिखवाई है? कितने शेयर हुए? कितने शेयर हो गए? कितने शेयर हो गए ये? 25,000 डिवाइडेड 5, 500 शेयर। 300 पहले शेयर है, 200 अब शेयर है। मैं तो सीधा चलूंगा, देखो मेरा सुरक्षा चक्र तभी टूटेगा जब हम कोई गलती ऐसी करेंगे। अब आगे 38,000, 3,500, कितना आ गया ये? कितना? 45। चलो अब इसको लिखना शुरू करो। कैपिटल 1 में 25,000, रिजर्व एंड सरप्लस 2 में 2,000, लॉन्ग टर्म बोरोइंग 3 में 38,000, ट्रेड पेबल 4 में 3,500, पीपी 5 में 45,000, और मैच कर दो, ये टैली होना चाहिए। अगर ये टैली हो रहा है तो बात खत्म हो गई। चौबीस 27, 500 और 45,000 है भाई साहब। फिर आप क्या गलती करवाई आपने मेरे से? यार मैं 10,000 के इशू या 12,000 के इशू, कोई ना कोई गलती हुई है। ये बैलेंस शीट टैली थी, ये बैलेंस शीट टैली थी, चेक करके बताओ पहले तो। मुझे लगता है इसी में 2,000 का फर्क है आपका। आप सारा मेरी गलत करवा रहे हैं क्वेश्चन।
ये बैलेंस शीट टैली है नहीं है यार? 88,000 दोनों साइड टोटल आ रहा है, मैच हो रहा है ये। चेक करो, सही आ रहा है। आपने फिर कहीं गलती करवा दी मुझसे। नहीं, डिवेंचर की गलती है, ऐसी डिवेंचर की गलती है। डिवेंचर कहाँ 12,000 के? अच्छा ये डिवेंचर 12 के हैं, वो हमने 10 क्यों लिखा है फिर वहां पे? यहां डिवेंचर 10 क्यों लिखा है फिर? अगर यहां 12 के तो 12। बड़ा मूर्ख है यार, सारा कुछ गलत करा देते हैं। 12 40 लॉन्ग टर्म बोइंग 40। अब देखो टैली है। ओहो, बड़ा दुखी किया इस बैलेंस शीट ने। आ जाओ थ्योरी में लिखते हैं। थ्योरी में हमने थ्योरी में कहां तक लिखा था? यहां तक, यहां तक लिखा है ना। फेस वैल्यू चेंज वहीं पर लिखे हमने। कितनी एंट्रियां बना दी हैं? 3 बना दी है ना टोटल। मैंने अभी तक आपको 3 एंट्री सिखाई है, 4 सिखाई है, 4 हो गई हैं। ये शेयर कैपिटल 4 थी, 5वीं एंट्री कंटीजेंट लायबिलिटी। इफ नॉट रिक्वायर्ड टू पेड, अगर ये पे नहीं करनी, कोई एंट्री बनाऊं? इफ नॉट रिक्वायर्ड टू पेड, कोई एंट्री बनाऊं क्या? ना, नो एंट्री। हम तो पहले ही मना कर रहे थे। इफ रिक्वायर्ड टू पेड, अगर पे करनी पड़ जाए तो क्या एंट्री बनाओगे? कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट डेबिट टू बैंक। समझ में आ गई? छठी बात लिखो अब, 6th कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट। पहली बात, अगर टैली होगा कोई प्रॉब्लम है? इफ टैली तो नो प्रॉब्लम। बी, इफ नॉट टैली, अगर टैली ना हो, अगर टैली ना हो तो क्या करेंगे? तो आप चेक करोगे बैलेंस कौन सा बचा हुआ है। बैलेंस मतलब क्रेडिट बैलेंस है या डेबिट बैलेंस है? मैं कह रहा हूं डेबिट बैलेंस। ये चलो पहले क्रेडिट बैलेंस करूं, क्रेडिट बैलेंस कर लेता हूं पहले। क्रेडिट बैलेंस समझते हो क्या? डेबिट साइड आ रहा होगा, प्रॉफिट लिख दूं क्या? डेबिट साइड प्रॉफिट। समझ में आ रही है? बैलेंस क्रेडिट होगा ये। ओहो, ऐसे होता है यार, मतलब यहां 100 है क्रेडिट में, डेबिट में 80 है, तो 20 बचा। कौन सी साइड बचा? डेबिट साइड। कौन सा बैलेंस है? क्रेडिट बैलेंस। क्या है ये? प्रॉफिट। मैंने यही बात लिखी है। तो इसे कहां ट्रांसफर करेंगे? कैपिटल रिजर्व में। एंट्री बनाए, कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। सेकंड, अगर डेबिट बैलेंस बच जाए, मतलब क्रेडिट साइड आ जाए, लॉस, बात समझ में आ गई? तो हम क्या करेंगे? हम चेक करेंगे हमारे पास बैलेंस शीट में कोई रिजर्व पड़े। मान लो कैपिटल रिजर्व पड़ा है, तो एंट्री बनाएंगे कैपिटल
रिजर्व अकाउंट डेबिट। मान लो कैपिटल रिजर्व नहीं पड़े हुए, तो और कोई फ्री रिजर्व पड़ा है, फ्री रिजर्व अकाउंट डेबिट। मान लो वो भी नहीं पड़ा, तो गुडविल अकाउंट डेबिट। बड़ी बेकार की बातें हैं, मतलब लॉस हो गया, समझ नहीं आ रहा कहां डालूं, गुडविल अकाउंट डेबिट। बड़े अजीब सा सिचुएशन है, और पीपी में डाल दूंगा इस गुडविल को पक्का। टू कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट। क्या चीज बच्चे? नहीं, उससे नहीं, कैपिटल रिजर्व, फ्री रिजर्व और फिर गुडविल। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? मैं आपको एक मोटा मोटा टॉपिक सिखा चुका हूं, जिसका नाम क्या है, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। मैंने ज्यादा बातें लिखवाई नहीं है इसकी, बस समझाई है ज्यादा बातें। गंदे वाली थ्योरी तो रहती है, सेक्शन 61 है इसका, कंपनीज एक्ट 2013 में 66 है, उसमें लिखा हुआ ऐसे ऐसे करना है। ओके, चलो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। आप लोग इसे रिवाइज करके आएंगे, अगली क्लास में हम आगे बढ़ाएंगे काम को। बस थोड़ा ही काम है, ज्यादा काम नहीं है। ओके बच्चों, बाय बाय, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में।